न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। हमारे बीच देव नारायण शर्मा जी हैं। देव नारायण शर्मा जी वार्ड 58 से वर्तमान में भाजपा की तरफ से भावी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा कि जो देव नारायण जी हैं वो एक बहुत अच्छे सामाजिक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले व्यक्तित्व हैं। वो आपकी जो निष्ठा है उस निष्ठा के हिसाब से पूरा वार्ड इनके कार्यों से भली बात परिचित है। और इसके साथ साथ बीजेपी में आप काफ़ी दिनों से सक्रिय रहे हैं और आपके ऊपर बहुत सारे बीजेपी के दायित्व रहे हैं, जिसको आपने बखूबी निभाया। लेकिन मैं चाहूँगा सर, जो हमारे नए दर्शक हैं, थोड़ा उनको वर्तमान में कौन सा आप पर पद है और पूर्व में आपने भाजपा संगठन को लेके कौन कौन सी दायित्व निभाया है, थोड़ा सा सर आप मुझे विस्तार से बताएं। पहले तो आज के मतदाता की तरफ से मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और रहा चुनाव का प्रक्रिया की बात जो आपने अभी बताया, भाजपा से मेरा भाजपा से कब से रिश्ता है सर? रिश्ता लगभग 1989 से मेरा संबंध वास्ता रहा है। जब भाजपा का चुनाव हुआ था 89 में, तो उस समय उस दौरान से मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, पारिवारिक रिश्ता भाजपा से। वो मेरा 89 से? जी हाँ, 89 से मेरा भाजपा से पारिवारिक रिश्ता जुड़ा है। उस समय चुनाव के दौरान मेरी पहली सक्रियता सदस्यता मैंने ग्रहण की और उसके बाद मैंने भाजपा में कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया शुरू हो गया। और उसके बाद सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद में हमने कई बार जो भी चुनाव आए हैं भाजपा में, भले ही विधानसभा का हो, चाहे मेयर का हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इन्हीं सभी चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं और सहभागिता हम निभाते रहे हैं। और जब कभी भी आवश्यकता हुई, हमने जनता के बीच जाकर भाजपा के लिए वोट मांगने का काम किया है, हमेशा तत्पर रहे हैं। दूसरा ये कि मैंने सन 1996 में भाजपा में मंडल मंत्री के रूप में काम किया, कार्यभार संभाला है। फिर जो जिम्मेदारियां भाजपा ने मुझे दी हैं, मैंने हमेशा उसका दायित्व भाजपा के प्रति बहुत ही निष्ठा से और ईमानदारी से वो निभाया है और भाजपा को आगे बढ़ाने का काम हमेशा करते रहे हैं और आगे भविष्य में भी हम करते रहेंगे। सर, थोड़ा सा अगर मैं चाहूँगा, जैसे कि मैं कहीं पे था, वहाँ आपकी बायोडाटा में आपकी बहुत सारी बातें लिखी थी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा हल्का सा अगर आप उस पर जिक्र करें कि आपने चुनाव के दौरान किन किन लोगों के साथ काम किया, किनके लिए आपने वोट मांगा। अब मैं आपको बता दूं, 89 में भाजपा का चुनाव शुरू हुआ था, माननीय बालेश्वर त्यागी जी का चुनाव था। उस दौरान फिर सबसे हमने अपना ग्राउंड शुरू करा था। उस दौरान से भाजपा के साथ जो राजनीतिक ग्राउंड हमारा स्टार्ट हुआ था जी। पहले माननीय बालेश्वर त्यागी जी के साथ में हमने, उसके बाद हमने भाजपा के साथ में लोकसभा चुनाव हुए माननीय राजनाथ सिंह जी के, और उससे पहले आपके माननीय रमेश चंद्र तोमर जी के साथ में भी, और माननीय राजनाथ सिंह के 2009 के चुनाव में उनके साथ, और फिर उसके बाद में 2014 में माननीय जनरल वीके सिंह के साथ चुनाव में सहभागिता प्रदान की। और 2015 में महापौर माननीय दमयंती गोयल के साथ चुनाव में सहभागिता, और 2017 में माननीय अतुल गर्ग जी के साथ में विधानसभा चुनाव के दौरान सहभागिता निभाई। 2017 में फिर महापौर आशा शर्मा जी को जिता के हमने निगम में भेजा है। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव माननीय जनरल वीके सिंह जी को लोकसभा में भेजा है। यहाँ की जनता
के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ कार्य किया और उनसे वोट मांगे घर घर जाके, और माननीय जनरल वीके सिंह जी को लोकसभा भेजा, और माननीय आदरणीय आपके योगी जी और मोदी जी को, योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रूप में बनवा के शपथ ग्रहण दिलवाई। उसके माननीय आपके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जनता का आशीर्वाद बना, जनता का आशीर्वाद मिला मोदी जी को जी और योगी जी के लिए जी जनता को जो आशीर्वाद मिला, उस जनता को एक धुरी में जोड़ने के लिए आपने बहुत ये कार्य किया जी, कड़ा परिश्रम किया। भाजपा को घर घर तक भाजपा की नीतियों की घर घर तक पहुंचाने के लिए आपने कठिन परिश्रम किया जी, जिसके उपरांत जनता के आशीर्वाद से योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस दौरान की बात बता रहा हूँ। अभी जब कोरोना टाइम में हमने जनता की मदद की कि घर घर जाकर हमने खाद्य सामग्री, ऑक्सीजन सिलेंडर, और उनको जैसे अपने कुछ इस प्रकार के लोग थे अपने घर जाना चाह रहे थे, उनको वहाँ भेजने में उनके साथ मदद की। उनको कोरोना के दौरान उनको खाद्य सामग्री उनको घर घर पहुँचाई। तो उनकी आदि इन सभी कामों में उनके साथ कार्य किया हमने। तो ये भाजपा का ही देन है जो ऐसे समय पे सभी जनता का ध्यान रखते हुए ये मोदी और योगी जी का कार्य आगे हमने अग्रसर किया। मतलब मोदी और योगी जी का जो दिशा निर्देश था जी जनता के प्रति, उसमें आपने समर्पण होकर उस कार्य को आपने आगे बढ़ाया। जी हाँ जी हाँ जी, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी जी। देवेंद्र शर्मा जी, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़े बड़े काम उत्तर प्रदेश के लिए दिया, लेकिन उसकी जो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है लॉ एंड ऑर्डर की होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे जी, कि क्यों? प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? ये तो आप स्वतः देख रहे हैं। आज जनता कितनी अपने आप को संतुष्ट है, महसूस कर रही है। आज वो दौर चला गया जब कभी किसी के मकानों पे कब्जे हुआ करते थे, जमीनों पे कब्जा हुआ करते थे, बहन बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था। आज हमारी बहन बेटियां कितनी स्वतंत्र घूम रही हैं, आ जा रही हैं, किसी भी टाइम 12 बजे हो, 2 बजे हो, किसी भी टाइम अपनी नौकरी पेशे से घर आना जाना बड़े निडर होके वो अपने घर आती हैं। ये योगी जी का असर है। और देख रहे हैं आप सारा असर का परिभाषा क्या है उनकी, ये तो हर जनता जान चुकी है। जो बड़े बड़े माफिया हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, तो क्षेत्र को छोड़ चुके हैं, प्रदेश को छोड़ चुके हैं, भूमाफिया अंडरग्राउंड हो चुके हैं सब इस समय। तो ये योगी जी की कार्यशैली को जनता बखूबी समझती है और उसकी तारीफ भी कर रही है। ये आप स्वतः इस चीज़ को जानते हैं। जी जी सर। देवेंद्र शर्मा जी, एक बात और मैं और पूछूंगा। अभी हाल में गाजियाबाद, चूँकि व्यावसायिक शिक्षा की एक बड़ी नगरी है, तो गाजियाबाद को कमिश्नरी का दर्जा दे दिया गया है पुलिस व्यवस्था को लेकर, तो कितना हितकर है वो हितकर? आप देख लीजिए कि आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है इस समय, भूमाफिया अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उस लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार और उसे मजबूत करने के लिए आप देख रहे हैं कमिश्नरी का दर्जा दिया गया है, जिससे कि पुलिस की व्यवस्था को और मजबूती प्रदान की गई है। कारोबारों में व्यवसायियों को काफ़ी मदद मिलती है इसमें, इस कमिश्नरेट के माध्यम से। जी जी, क्योंकि कमिश्नरी बन जाने से सर पुलिस का जो निर्णय है वो त्वरित होता है और उसकी एक मतलब स्वायत्तता जो है थोड़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है, और पब्लिक रूबरू सामने जाके अपने बात रख सकती है सामने कमिश्नरी में। जी जी जी, निडर होकर अपना समाधान करा सकती है। तो योगी जी की जो व्यवस्था है उससे जनता खुश है। और देवेंद्र शर्मा जी, एक बात मैं और पूछूंगा जी, जो नगर निगम का चुनाव है जी, जो वार्ड 58 से आपकी दावेदारी है जी, अक्सर देखा जाता है कि चुनाव जो है बड़े चेहरे पे होता है जी, जनता जो है वोट जो है मोदी और योगी के नाम पे देती है, लेकिन नगर निगम में देखा जाता है सर जो व्यक्तिगत छवि होती है निकाय चुनाव में
वो भी काफ़ी मायने रखती है। जी तो इस विषय पे कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं अभी ये नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, मैं उस पे दरअसल क्या है कि ये नगर निगम के चुनाव हैं, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है और जनता अपने जो भी प्रत्याशी को चुनती है वो ये चाहती है कि जो उनके छोटे छोटे जो उनकी बात को सुन छोटे सके। छोटे मुद्दे होते हैं, नाली खरंजे के, लाइट के, पानी के, यही उनकी छोटी समस्याएं होती हैं। और जो वार्ड 58 का जो एक छोटा सा वार्ड है उसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि पीछे पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने नहीं करा पाए हैं। जैसे कि यहाँ एक पानी की निकास की बड़ी समस्या है वार्ड 58 में। वार्ड 58 की। अच्छा, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं सर? ये वार्ड 58 एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि ग्राम मवई, ए ब्लॉक और शिवपुरी, जो इस ग्राम मवई की ज़मीन पे ही यहाँ सारा विकसित हुआ है, ये क्षेत्र वार्ड 58 के अंतर्गत आता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो पानी का निकास है एक बड़ी समस्या है। इसमें एक नाला पीछे मैं मान लिया आशा शर्मा जी जो महापौर हैं हमारी, उनके बीच बैठकर एक प्रस्ताव रखा कि इस पानी के निकास को यहाँ से सही दुरुस्त कराया जाए, जोड़ा जाए, जिसकी कनेक्टिविटी आगे निकल जाए, पानी का निकास की समस्या से जूझ रहे जो जनता है क्षेत्र की, उनको समाधान, उसकी समस्या का समाधान हो सके। ये एक बड़ा समस्या है, बड़ा विषय, ये जी प्रॉब्लम है जी, जिसको अभी तक वर्तमान पार्षद ने वर्तमान पार्षद रहे हैं, दूसरी पार्टी के रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी से, जो इस तरह से कोई ध्यान नहीं देते हैं, जो अब तक ये इस क्षेत्र की समस्या रहती है। और वो एक समस्या ये भी रहती है कि उनका व्यक्तिगत जहाँ संबंध होता है वो वहीं विकास कराते हैं, किसी पूरे वार्ड के नहीं करते। जिसके जहाँ संबंध हैं, जहाँ उनके व्यक्ति संबंध है, वो केवल उनके घरों के आसपास गली मोहल्ले में होता है, बाकी कहीं विकास इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो इस बार तो यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है ना? जी बिल्कुल। तो मैं समझ रहा हूँ 2 बार से कांग्रेस का पार्टी प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है जी, तो इस बार जनता बदलाव चाह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता मुखर होकर कह रही है कि अब इस बार भाजपा आनी चाहिए। जनता मुझसे मिलती है, संपर्क करते हैं और वो अपनी समस्याएं रखते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, भाजपा का अगर आपको दायित्व दिया जाता है तो आप आगे आएं और हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में देंगे। ये उनका कहना, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, जनता का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत मैं उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है इस समय। देवनारायण शर्मा जी, अगर नेतृत्व आपको टिकट देता है और आप वार्ड से जनता का आपको आशीर्वाद मिलता है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए? मेरा पहला तो ये है कि नंबर 1 तो कि अगर भाजपा मुझे अपना प्रत्याशी बनाती है तो मैं पहले उसका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर वो मुझे इस वार्ड का टिकट देके मुझे प्रत्याशी बनाती है तो पहले तो मैं उन अब तक जो 38 वर्षों से, जब से ये चुनाव, नगर निगम चुनाव हमारे यहाँ वार्ड बना है, जब से अब तक भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार ऐसा वो होगा कि भाजपा का कोई पार्षद इस वार्ड से बनेगा। ये मेरी एक तो ये पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता ये है कि इस वार्ड में पानी की निकास की, बिजली की समस्याएं, गली मोहल्ले की जो भी समस्याएं हैं, सड़क, नाली, पार्क, ये सब दुरुस्त कराऊंगा माननीय मेयर साहब से और इनसे सबसे मिलके। दरअसल क्या है कि जब यहाँ मेयर यहाँ का होगा और पार्षद यहाँ का होगा और विधानसभा विधायक यहाँ के होंगे, तो ये सब मिलकर इस वार्ड का चहुमुखी विकास होगा, जो इस वार्ड की काया पलट देगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ। सर, आपने जो बड़ी बात कही है कि काफी दिनों से भाजपा का पार्षद इस वार्ड में नहीं है जी, और जिसका परिणाम यह आ रहा है कि क्षेत्र का विकास जो है जी, मतलब जहाँ व्यक्तिगत संबंध होता है वही होता है, सब जगह जी नहीं होता है जी। तो इस बार जनता, जो अभी मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है,
जनता बदलाव चाहती है और जनता आपके पक्ष में है जी और नेतृत्व अगर आपको टिकट देता है तो जनता आपका आशीर्वाद आपको मिलेगा, जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं। जी, और उसके बाद क्षेत्र का विकास होगा, इस क्षेत्र की चहुमुखी विकास होगा। चौमुखी विकास होगा। देवेंद्र जी थोड़ा सा ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा, ऐसा वार्ड लगेगा कि हाँ कोई वार्ड है, वार्ड 58 मवई शिवपुरी ए ब्लॉक, ये क्षेत्र में अलग ही वार्ड चमकेगा। मतलब विजयनगर का सबसे अच्छा बेहतर वार्ड बिल्कुल बनाएंगे आप जी हाँ। इसको ना। अच्छा थोड़ा सा शर्मा जी मैं चाहूँगा हम थोड़ा सा विजयनगर की बात कर लें। जी जैसे कि भाजपा की सरकार है, जी भाजपा का मेयर है, जी तो विजयनगर में जो विकास हुआ है जी उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, चाहे वो सड़क को लेके हो, चाहे वो शहर को जोड़ने को लेके हो। जी हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी माननीय मोदी जी ने अभी ये NH-24 बाईपास जो आज तक कोई पार्टी नहीं बना पाई थी, ये इस कनेक्टिविटी को दिल्ली से मेरठ तक की जो NH-24 की जो जोड़ने का कार्य किया, माननीय विजयनगर के बहुत बड़ा तोहफा है। दूसरा तोहफा एक और है, माननीय जनरल VK सिंह जी ने जो वादा किया था कि अंडर ROB का धोबी घाट का जो उन्होंने वादा करा था जनता के बीच आके, वो आज पूरा हो चुका है। जनता के सपने पूरे हो चुके हैं, जिसका सपना जनता देखती थी कि लाइन पार क्षेत्र को जोड़ने का कार्य ये ROB ने किया है। और जब लगभग आधा घंटे में शहर में पहुंचता था यहाँ का आदमी, अब 2 मिनट में लाइन पार क्षेत्र, मतलब अगर शहर की तरफ जाना है तो 2 मिनट का 5 मिनट का रास्ता नहीं है जो शहर की दूरी को तय कर लेता है। और अब जो कभी लाइन पार क्षेत्र या उस क्षेत्र में गिरा जाता है, शहर और विजयनगर एक क्षेत्र की गिनती में आते हैं। तो ये तोहफा जो है, ये तोहफा है मोदी और योगी सरकार ने जी हाँ विजयनगर के क्षेत्रवासियों को दिया। जी हाँ जी। तो सर बस अंतिम रूप से मैं चाहूँगा सर कि अगर भाजपा नेतृत्व आपको टिकट देती है तो आप जी जान से जीत दिलाएंगे बीजेपी को? ये तो मैं क्या दिलाऊंगा, जीत यहाँ की जनता दिलाएगी। जनता दिलाएगी। उनका प्यार है मेरे प्रति, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, उन जनता के बीच जाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वो भाजपा के पक्ष में वोट डालें। और जो अब तक नहीं हो पाया, जब से यहाँ की आपकी नगर निगम नगर निगम का पार्षद नहीं करा पाए हैं, वो भाजपा वो करके दिखाएगी और इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा आपसे पुनः ये कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का विकास जरूर होगा। देवेंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर। जी धन्यवाद, नमस्कार।